बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी। जो भी लोग जीडीपी की थ्योरी की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। नागरिकता बिल पर अमित शाह का सबसे बड़ा झूठ। बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी, कहा देश के होम मिनिस्टर ने। सुनिए। बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी। गौर से सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए। बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। सुना आपने। 1947 में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी 20% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8 हो गई। अमित शाह ने जैसे ही बांग्लादेश का इतिहास भारत में खोला तो इनका इतिहास सुनकर बांग्लादेश के इतिहासकारों और विद्यार्थियों ने तो इतिहास की मोटी मोटी किताबों को ही आग के हवाले कर दिया होगा। जब इतने बड़े इतिहासकार हमारे सामने मौजूद हैं तो हमें इतिहास की किताबों में सर खपाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अपने गुरुओं से बगावत कर रहे होंगे। आपने तो कहा था कि हमें आज़ादी 1971 में मिली है और अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी 1947 को भारत के साथ ही मिली है। वो भी अमित शाह इंडिया की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। वो भला वहाँ झूठ क्यों बोलेंगे? आपको क्या लगता है, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या सच? तो मैं आपको बता दूं, 1947 में तो बांग्लादेश था ही नहीं। बांग्लादेश तो पैदा ही 1971 में हुआ था। अब आप ही सोचिए, क्या सच है क्या झूठ? और वो भी कहाँ बोला जा रहा है? संसद में। और ऐसा नहीं है कि संसद में मोटा भाई ही इतिहास का ज्ञान बांटते हैं, बल्कि भाजपा में ऐसे कई इतिहासकार मौजूद हैं। इन्हें देखिए, ये हैं एमपी दुबे जी। सुनिए दुबे जी ने कितनी ज्ञान वाली बात कही है। जो भी लोग जीडीपी की थ्योरी की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। जीडीपी 1934 में आया। इसके पहले कोई जीडीपी नहीं था, पूरी दुनिया में कोई जीडीपी नहीं था। जो भी लोग जीडीपी की थ्योरी की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। देश की विकास दर का जो फिगर आया है वो बहुत ही चिंता, और फ्यूचर में जीडीपी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। देखिए, 3 बातें हैं जिसको कारण बड़ी चिंता का विषय बनता है। एक, विकास दर का इस प्रकार से नीचे गिरना। मैं केनेडी का मार्च 18, 1968 का जो है स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। ये जीडीपी के बारे में कहा है केनेडी ने 1968। सुना कितनी अच्छी दलील दी है दुबे जी ने। जीडीपी का कोई मतलब नहीं है इस देश के लिए। वो धन्य हो ऐसे नेताओं से जिसे जनता चुनकर इन्हें भेजती है। 1934 में जीडीपी आया, जबकि दुबे जी 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ। और दुबे जी का तो जवाब ही नहीं। उनका इतिहास बताता है कि केनेडी ने 1968 में जीडीपी के बारे में बात कही थी, जबकि उन्हें 22 नवंबर 1963 में गोली मारकर भरी सभा में इनकी हत्या की गई थी। यानी दुबे जी के मुताबिक वो 5 साल के बाद फिर जिंदा हुए और सभा में जीडीपी पर भाषण दिया। वाह दुबे जी वाह, क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो भी संसद से। वाह। और रही बात बीजेपी सरकार की, तो वो संविधान के चक्कर में नहीं पड़ती। बस इतना जानते हैं जितना इन्हें पढ़ाया गया है। इससे ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते। बस इनके गुरुजी इन्हें कह गए हैं,
हमारा पढ़ाया हुआ सबक सीख लिया तो समझो वो सच्चा हिंदुस्तानी बन गया, और जिसने इसे ज़्यादा सीखा वो बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा वक्त बर्बाद मत करो, हिंदुत्व की खिदमत करो, मुसलमानों से नफरत करना सीखो। ऐसा ना करना हिंदू राष्ट्र की राह में रुकावट डालने की साजिश में शामिल होने जैसा है। यह है इनके पढ़ाए हुए सबक। तो मैं भारत के हर नागरिक से कहना चाहूँगा, ज़रा सोचिए कि हम कैसा भारत बना रहे हैं।